हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं ई वे बिल से रिलेटेड। क्योंकि अभी एक नई एडवाइजरी आई है, इसके हिसाब से आपके ई वे बिल में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, जो कि इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग को लास्ट तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं हमेशा आप लोग के लिए लेके आता रहता हूँ इस चैनल पर। तो दोस्तों, बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई माल सेल करते हैं या एक जगह से दूसरे जगह माल को मूव करते हैं, अगर इंटर स्टेट होता है तो अगर आपकी बिल की जो वैल्यू है वो 50,000 या 50,000 से ज़्यादा होता है तो इंटर स्टेट के लिए आपको उस केस में आपको ई वे बिल बनाना पड़ता है। और विथ इन स्टेट के लिए अगर आपकी जो इनवाइस की वैल्यू है वो 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा होता है तो उस केस में आपको ई वे बिल बनाना पड़ता है। क्योंकि ई वे बिल जो है बनाना आपके लिए मैंडेटरी है, और पहले भी बनाते हैं और आज भी आपको ई वे बिल बनाना होगा। अभी जो चेंज हुआ है ई वे बिल में, वो सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो चेंज आपके इंडियन रेलवे के थ्रू जो माल को भेजेंगे उसमें जब ई वे बिल बनाएंगे तो ई वे बिल में आपको चेंज देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? पहले जब ई वे बिल बनाते थे इंडियन रेलवे के थ्रू जो माल सेंड करते थे तो उसमें आपको आर नंबर डालने का कहीं कोई ऑप्शन नहीं मिलता था, लेकिन अब जब माल भेजेंगे और जब उसका ई वे बिल बनाएंगे तो आपको आर नंबर डालना मैंडेटरी होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये इस एडवाइजरी में करें कि आपको जो आर नंबर डालना होगा वो बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट में डालना होगा। वो फॉर्मेट किस तरह का होगा आपको यहाँ पे एग्जांपल के रूप में इन्होंने बताया है। यहाँ पे फॉर्मेट दिया है कि अगर आप माल अपने इंडिया रेलवे पे छोड़ते हैं, स्टेशन पे छोड़ते हैं, उसके बाद जब रिसिप्ट मिलता है तो रिसिप्ट में आपको कुछ नंबर दिया होता है, जो कि ये नंबर होता है 2020307306, इस तरह का कुछ आपके रिसिप्ट में नंबर देखने को मिलेगा। और इसका जो फॉर्मेट आपको ई वे बिल में जो डालना है वो किस तरह से डालना है ये आगे यहाँ पे बताया है कि इंटर आपको किस तरह से करना है। पी यहाँ पे दिया है कि पी मतलब पार्सल हो गया, NJZM यानी ये आपके स्टेशन का कोड हो गया। उसके बाद जो आपको रिसिप्ट नंबर जो मिला है वो रिसिप्ट नंबर यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे पी डाला, उसके बाद स्टेशन का कोड डाला, जो आपको रिसिप्ट मिला हुआ इस रिसिप्ट पर जो नंबर होगा वो आर नंबर होता है। पार्सल ई वे बिल नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, वो फॉर्मेट किस तरह का है, आपको जो रिसिप्ट किस तरह का मिलता है वो रिसिप्ट भी यहाँ पे इन्होंने उसका लिंक दिया है। मैं आप लोग को एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्लिक हेयर करके एक लिंक दिया है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक रिसिप्ट इस तरह से ओपन होगा, जो कि रिसिप्ट जो आप स्टेशन पे जो माल छोड़ते हैं या आप बुक कराते हैं, ठीक है ना, तो आपको इंडिया रेलवे की तरफ से इस तरह का कुछ रिसिप्ट मिलता है, जिस पे कि आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ है कि इस तरह से आपकी रिसिप्ट का फॉर्मेट होगा। इस पे आर नंबर कहाँ लिखा होता है, स्टेशन का कोड कहाँ लिखा होता है, सारी चीज़ आपकी रिसिप्ट पे होता है। आपको बेसिकली जो फॉर्मेट है किस फॉर्मेट में आपको ई वे बिल में आपको मेंशन करना है, क्योंकि करेक्ट करना है। अगर गलती करेंगे, गलत तरीके से गलत फॉर्मेट में आप उसमें इंटर करेंगे ई वे बिल में, तो आपका ई वे बिल जो है वो एरर आएगा या इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, इसको हम एक बार जूम करके मैं एक बार कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। जब हम यहाँ पर जूम करें तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर आपको ई वे आर नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे आर नंबर आपको हो सकता है रिसिप्ट में आपको आर नंबर वो अलग तरीका को हो, तो आर नंबर यहाँ पे ऊपर देखने को मिलेगा। नीचे यहाँ पे एक दिया है जो स्टेशन कोड, ये स्टेशन कोड आपको रिसिप्ट पे ही लिखा होगा, जो कि उसका कोड जो होता है वो कोड लिखा होगा, पूरा नाम स्टेशन का नहीं लिखा होगा। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए इस रिसिप्ट में जो दिया है NZM, इसका मतलब हो गया निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जो कि नई दिल्ली में पड़ता है। और ऊपर जो आर नंबर है, पर्सनल ई वे बिल नंबर है, वो ऊपर दिया है। आपको प्रॉपर फॉर्मेट किस तरह से आपको इंटर करना है वो मैंने आपको एडवाइजरी के हिसाब से बताया है। आपको आगे मैं लाइव बताऊंगा ई वे बिल पे कि किस तरह से आपको फॉर्मेट उसमें किस फॉर्मेट में आपको ई वे बिल में डालना है। तो आप चलते हैं आपको ई वे बिल के पोर्टल पे। यहाँ पर जब आएंगे तो आप जैसे ही ई वे बिल के पोर्टल पे आते हैं तो आउटवर्ड सप्लाई सेलेक्ट करते हैं, सप्लाई सेलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद जो भी डिटेल होता है मैंडेटरी डिटेल वो आप फिलअप करते हैं। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको आइटम का डिटेल्स शेयर करते हैं। इसमें आइटम का डिटेल्स डालने के बाद नीचे जब आते हैं आपका पार्ट बी इशू करने के लिए, ठीक है ना, तो जब पार्ट बी इशू करने के लिए आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रेलवे का। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे ही रेलवे पे आप टिक करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए आप बाई रोड भेज रहे तो बाई रोड पर सिलेक्ट करते हैं, अगर बाई रेल भेज रहे तो आप बाई रेल सेलेक्ट करते हैं। तो अगर जैसे ही आप बाई रेल पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, है ना,
इस तरह से तो आपको इस तरह का एक फॉर्मेट देखने को मिलेगा, जो कि आपको ये प्रॉपर यहाँ भी ये एडवाइजरी में ये बता रहे हैं कि आपको किस तरह से आर नंबर आपको मेंशन करना है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये अभी, क्योंकि ये ना अभी ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपको मैंडेटरी हो जाएगा, है ना। तो आपको आर नंबर किस किस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे मेंशन करना है, किस तरह से फॉर्मेट में मेंशन करना है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पी करना है, पी यानी पार्सल हो गया। देन उसके बाद स्टेशन का कोड, जैसे मान लीजिए मैं नई दिल्ली स्टेशन से भेज रहा हूँ, है ना, तो मैं यहाँ पे नई दिल्ली जो रेलवे स्टेशन का कोड कोड होगा वो कोड यहाँ पे डालेंगे। तो जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो कोड है वो है NDLS। तो हम यहाँ पे PNDLS, और जो रिसिप्ट पे जो रिसिप्ट नंबर होगा यानी RR नंबर होगा, पार्सल ईवे बिल नंबर होगा, वो डालेंगे। और डालने के बाद यहाँ पे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपको ईवे बिल बनाना है जब इंडिया रेलवे के थ्रू आप अपने माल को भेजेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, किस फॉर्मेट में करना है, किस तरह से करना है, ये चीज़ सारी चीज़ मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ये एडवाइजरी आई है, एडवाइजरी के हिसाब से जो चेंज हुआ है ईवी बिल में, इंडियन रेलवे के थ्रू जो माल भेजते हैं, ये अभी ऑप्शनल रखा गया है, लेकिन इन फ्यूचर ये आपको मैंडेटरी कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आने वाले टाइम में इस तरह से आपको ई वे बिल बनाना होगा। अगर इंडिया रेलवे के थ्रू माल भेज रहे हैं तो फॉर्मेट किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।